हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसक्यूएल नल के साथ नल को कैसे हैंडल करता है, और अगर मेरे को नल के साथ कंपैरिजन करना है तो मैं कैसे करूँगा। राइट, जो मैंने क्लोज यूज़ किया था दैट इज एंड इज नॉट। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में रीड करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते अपना टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी, अब व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड क्वेरी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर बच्चे एक क्वेरी के अंदर एक और दूसरी क्वेरी हो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। इट मीन्स इट इज अ क्वेरी, इट इज अ क्वेरी दैट हैज अनदर क्वेरी, दैट हैज अनदर क्वेरी embedded in it. राइट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है नेस्टेड क्वेरी का कंसेप्ट, ये ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि मोस्टली गेट में जो भी सीक्वल के क्वेश्चन आते हैं वो नेस्टेड क्वेरी के ही आते हैं। राइट, तो सपोज करो बच्चे, एक ये मेरी क्वेरी है, इसके अंदर बच्चे एक और क्वेरी है। राइट, तो जो ये क्वेरी है, इनर क्वेरी है, इसे मैं कह सकता हूं बच्चे इनर क्वेरी, इनर क्वेरी। और ये क्वेरी फिर कैसे बिहेव करेगी, आउटर क्वेरी, आउटर क्वेरी। राइट, तो एक्चुअल में इस क्वेरी को मैं कहूंगा नेस्टेड क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। अब नेस्टेड क्वेरी को एसक्यूएल कैसे हैंडल करता है, तो इसके लिए मेरे पास अलग अलग बच्चे क्लोज हैं। लाइक अगर मैं बात करूं इन, नॉट इन, नेक्स्ट बच्चे एनी और सम, नेक्स्ट बच्चे ऑल, नेक्स्ट बच्चे एग्जिस्ट, यूनिक। ऐसे बहुत सारे क्लोजेस हैं जिनको हम वन बाय वन रीड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे इन से। इन क्लोज क्या है, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन। बच्चे इन क्लोज का यूज है चेक करना कि एक गिवन वैल्यू किसी गिवन सेट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एक गिवन वैल्यू किसी गिवन सेट में का एलिमेंट है या नहीं है। इट मीन्स इन ऑपरेटर, इट मीन्स इन ऑपरेटर allow us to check whether a value is in a given set, a value is in a given set of element. इट मीन्स आपके पास एक वैल्यू है और आपको चेक करना है कि ये इस किसी पर्टिकुलर सेट में एग्जिस्ट करती है या नहीं है। तो उस केस के लिए हम जो क्लोज यूज करेंगे दैट इज इन। तो सर अगर ये चेक करना है तो मैं इक्वल टू क्यों नहीं यूज कर सकता, इसका एक रीजन है बच्चे। सपोज करो हुआ क्या कि आपकी आउटर क्वेरी है, उसके बाद एक इनर क्वेरी है। अब बच्चे जो भी इनर क्वेरी है उसका आउटपुट कैसे कैसे आ सकता है। सर इनर क्वेरी का आउटपुट जो है वो एम्प्टी सेट हो सकता है, मीन्स कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी रो ना आए। राइट, नेक्स्ट बच्चे एक सिंगल रिकॉर्ड एज ए आउटपुट आ सकता है, या फिर मोर टपल्स आ सकते हैं, मोर देन वन। राइट, मोर देन वन टपल्स भी आ सकते हैं, मोर देन वन रिकॉर्ड भी आ सकते हैं। तो ये मेरी पॉसिबिलिटी है इनर क्वेरी के आउटपुट की। राइट, तो अब आपको क्या करना है, सपोज करो एक कोई वैल्यू है आपकी, एक कोई वैल्यू है, आपको चेक करना है कि ये वैल्यू जो नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट आया है या इनर क्वेरी का जो आउटपुट आया है ये वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। टू चेक वेदर ए वैल्यू इज इन अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट और नॉट। राइट, तो ये जो गिवन वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये इसके आउटपुट में है या नहीं है।
इस चीज को चेक करने के लिए बच्चे सर मैं क्या कर सकता हूं, सर आप इक्वल टू भी तो लगा सकते हो, इक्वल टू लाइक दिस वैल्यू इक्वल टू गिवन आउटपुट, मीन्स ये वैल्यू इस गिवन आउटपुट में है या नहीं है। इक्वल टू मैं कब लगा सकता हूं, इक्वल टू मैं कब नहीं लगा सकता, इस चीज को बच्चे हम रीड करते हैं, राइट। देखो सपोज करो बच्चे, सपोज करो कि ये आपकी आउटर क्वेरी है और ये आपकी इनर क्वेरी है। अगर बच्चे कंडीशन है इफ आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी consist with single record, then we can use equal to operator, right। बट अगर बच्चे if अगर बच्चे एक से ज्यादा आए, if inner query results if inner query results a set of value, और मैं कह सकता हूं बच्चे मोर देन वन वैल्यू, इफ a inner query results a set of value a set of values, then we use in or not in clause, right। it means बच्चे अगर आपके आउटपुट में, इनर क्वेरी के आउटपुट में क्या क्या चीज आ रही है, ध्यान से देखना बच्चे। इनर क्वेरी के आउटपुट में एक तो सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट आ रहा है, और उस सिंगल एट्रीब्यूट में बच्चे जो रोज आई है, जो आउटपुट आया है, वो सिंगल रिकॉर्ड है या सिंगल टपल है बच्चे। उस केस में अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये गिवन वैल्यू बच्चे इस सेट में है या नहीं है, तो आप कौन सा ऑपरेटर लगा सकते हो, इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हो। ये गिवन वैल्यू इस इनर क्वेरी के आउटपुट में है या नहीं है, इस चीज के लिए आप इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हो, राइट। कब, जब इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल एट्रीब्यूट हो एंड सिंगल टपल हो, राइट। बट इन केस ऑफ अगर आपके बच्चे अगर नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट मोर देन वन एट्रीब्यूट है या फिर मोर देन वन टपल है, अगर इनर क्वेरी का आउटपुट बच्चे मोर देन वन एट्रीब्यूट और बच्चे मोर देन वन रिकॉर्ड है, देन वी यूज इन और नॉट इन क्लोज, राइट। मान लो बच्चे आपको एक वैल्यू है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू इस गिवन सेट में है या नहीं है, तो उस केस में अगर आपके इनर क्वेरी का आउटपुट बच्चे मोर देन वन एट्रीब्यूट है या मोर देन वन रिकॉर्ड है, तो क्या क्लोज यूज करोगे ये चेक करने के लिए कि ये गिवन वैल्यू इनर क्वेरी के आउटपुट में है या नहीं है, तो क्लोज यूज करोगे इन और नॉट इन। तो सर हम इक्वल टू इस केस में क्यों नहीं कर सकते, रीजन समझो बच्चे। अगर मान लो आपके पास ये है SID S नेम और मोर देन वन आउटपुट आ गया बच्चे, मोर देन वन रिकॉर्ड 1X 2B मान लो, तो आपको एक गिवन वैल्यू चेक करनी है कि SID गिवन SID, मान लो XID है बच्चे 1 इज इन दिस आउटपुट और नॉट, 1 इज इन दिस आउटपुट और नॉट, राइट। तो पहली तो ये बात बच्चे, ये यूनियन कंपेटेबल नहीं हुए,
राइट। तो इट मीन्स एक सिंगल वैल्यू के साथ आप कंपैरिजन करवा सकते हो, बट बच्चे एक सिंगल वैल्यू का कई चीजों के साथ आप कंपैरिजन नहीं करवा सकते। यूनियन कंपेटिबिलिटी का कंसेप्ट है यहाँ पे, राइट। सेकंड थिंग बच्चे, सपोज करो आपका आउटपुट जो आया वो है एस आई डी 2, और ये एक वैल्यू आपको चेक करनी थी कि SID1 इस इनर क्वेरी के आउटपुट में प्रेजेंट है या नहीं है। ये क्या है? इनर क्वेरी का आउटपुट। तो बच्चे देखो यूनियन कंपेटेबल है, राइट। पहली बात, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है एंड डोमेन भी सेम है, तो आप यहां इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हो। आ रहा है बच्चे समझ में कि 1 इज इक्वल टू नो, या 1 इज इन दिस सेट नो, क्योंकि एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डाउट आ सकता है कि सर अगर SID में ऐसा आउटपुट आए 1 2 3 मीन्स इनर क्वेरी का आउटपुट ये हो, आपको ये चेक करना है कि 5 इज इक्वल टू 1 2 3। तो सर ये भी तो कर सकता हूं ना मैं 1 बाय 1 चेक करके, 5 इक्वल टू 1, 5 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 3। इट मीन्स इसके सभी वैल्यूज के साथ एक एक कंपैरिजन करके चेक कर सकता हूं। नहीं बच्चे, ऐसा अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। जब भी अगेन बच्चे यूनियन कंपेटिबिलिटी का कंसेप्ट है बच्चे कि अगर एक वैल्यू को आप सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। अब आपका जो डाउट होगा वो, सर मैं एक वैल्यू का एट ए टाइम तो एक ही वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो ये अलाउड क्यों नहीं है? अलाउड नहीं है बच्चे, क्योंकि एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो क्या कह रहे हो, आप 5 1 2 3 एंड के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। क्यों? देखो बच्चे, एक्चुअल में क्वेरी एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये 5 आया, इसको आपको साथ कंपेयर करना है। अगर एक ही वैल्यू होती तो ठीक था। अब यहाँ पे 1 2 एंड 3 है, क्या ये 5 बार बार आएगा बच्चे? नहीं, ये चीज ध्यान रखो। इसीलिए बच्चे जब भी आपके इनर आउटपुट में, इनर क्वेरी के आउटपुट में मोर देन 1 रिकॉर्ड अगर आपके आउटपुट में आ जाए और आपको ये चेक करना है कि जो ये गिवन वैल्यू है, ये वैल्यू इनर क्वेरी के आउटपुट में है या नहीं है, तो इस चीज को चेक करने के लिए बच्चे आप कौन सा क्लोज यूज करते हो? SQL किसको सपोर्ट करते हैं बच्चे? इन और नॉट इन। रीजन आपने समझ लिया बच्चे, यूनियन कंपेटेबिलिटी की वजह से हम एक वैल्यू को सेट ऑफ वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट। ये चेक करने के लिए कि गिवन वैल्यू गिवन सेट में है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए अगर नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट मोर देन 1 टपल्स है या मोर देन 1 एट्रीब्यूट है, तो किन क्लोज का यूज करेंगे? इन और नॉट इन, इक्वल का नहीं कर सकते। रीजन सिर्फ एक ही है बच्चे, यूनियन कंपेटेबिलिटी की वजह से, राइट। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेरीज को। ओके बच्चे, तो मेन कंसेप्ट ये था कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना है कि ये वैल्यू बच्चे गिवन सेट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो डिपेंड करता है कि जो गिवन सेट है उसमें 1 एट्रीब्यूट है, 1 रिकॉर्ड है, या मोर देन 1 एट्रीब्यूट है और मोर देन 1 रिकॉर्ड है, राइट। अगर मोर देन 1 एट्रीब्यूट एंड मोर देन 1 रिकॉर्ड है तो आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे? इन एंड नॉट इन का। बट अगर सिंगल एट्रीब्यूट एंड सिंगल रिकॉर्ड है तो आप इक्वल टू का भी यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि गिवन वैल्यू गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स में है या नहीं है, राइट। तो हम इसे क्वेरी से समझते हैं बच्चे। सपोज करो ये मेरी, हमने देखा था बच्चे रिलेशन अलजेब्रा में, सेम एग्जांपल है, ये मेरी कार टेबल है, राइट बच्चे, ये रिजर्व टेबल है, और बच्चे ये एम्प्लॉय टेबल है। किस एम्प्लॉय ने कौन सी कार को रिजर्व किया है? तो मेरी क्वेरी ये है बच्चे, मेरी क्वेरी ये है, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व कार नंबर 3, कार विद ID 3। तो कार की ID 3 मीन्स जिसने वाई कार को रिजर्व किया है, जिसका कलर ग्रीन है, राइट। तो अब इस केस में जब हमने बच्चे रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लिखी थी, तो इस केस में क्या किया था, कैसे लिखा था? देखो बच्चे, कार
कार 3, CID तो यहाँ पे भी है मेरे पास, तो 3 कार किस किसने रिजर्व की है, 1 2 एंड 3, मीन्स किस एम्प्लॉय ने, 10 जिसकी आईडी है, 20 जिसकी आईडी है और 45 जिसकी आईडी है। तो नेम क्या था, 10 का A, नेक्स्ट बच्चे 20 का C और नेक्स्ट 45 का F। तो ये आउटपुट आना चाहिए मेरा। तो रिलेशनल अलजेब्रा में इस आउटपुट के लिए हमने क्या किया था, तो सबसे पहले रिजर्व टेबल में से मैंने CID सेलेक्ट की जो 3 है। तो मैंने क्या किया था बच्चे, सेलेक्ट CID विद 3। आ रहा है बच्चे समझ में, कार की आईडी जो 3 है कौन सी टेबल में से बच्चे, रिजर्व टेबल में से। आ रहा है समझ में। इसमें से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, EID। मान लो मैं EID को प्रोजेक्ट करवा रहा हूं, राइट, EID। तो यहां आउटपुट क्या आ गया बच्चे आपका, 10 20 एंड 45 आउटपुट आ चुका है। उसके बाद मैंने नेचुरल ज्वाइन करवाया, क्योंकि मुझे नेम फाइंड आउट करना है, EID फाइंड आउट करना होता तो इनफ था। नेम फाइंड आउट करने के लिए मैंने एम्प्लॉय टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन करवाया और वहां से उसके आउटपुट में क्या प्रोजेक्ट करवाया था बच्चे, ई नेम, राइट। तो ये मेरी क्वेरी थी रिलेशनल अलजेब्रा की। अब चेक करते हैं सेम क्वेरी के लिए हम SQL कैसे लिखेंगे। इट मीन्स सबसे पहले मेरे को क्या आउटपुट आना चाहिए, EID सेलेक्ट करना है और EID में आउटपुट क्या आया था, 10 20 एंड 45, राइट। उसके बाद में बच्चे मैंने नेचुरल ज्वाइन करवाया था, मीन्स 10 के रिस्पेक्ट में कौन सा नेम है वो फाइंड आउट करो, 20 के रिस्पेक्ट में कौन सा नेम है वो फाइंड आउट करो और 45 के रिस्पेक्ट में कौन सा नेम है वो फाइंड आउट करो। यही मेरा कंसेप्ट था बच्चे। सेम कंसेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ सिक्वल में। तो सिक्वल क्वेरी कैसे लिखेंगे बच्चे, इट मीन्स फाइनली आपको इनर क्वेरी में क्या आउटपुट चाहिए, ये वाला आउटपुट चाहिए बच्चे, राइट। तो इस आउटपुट को लाने के लिए आपने कैसे क्वेरी लिखी, सेलेक्ट रिजर्व में से बच्चे, ये आउटपुट रिजर्व टेबल में से आया था, तो r.eid कौन सी टेबल में से बच्चे, फ्रॉम रिजर्व टेबल, फ्रॉम रिजर्व R। बच्चे रिजर्व टेबल को मैं R मेंशन कर रहा हूं, अलाइजिंग कहते हैं इसे, अलाइजिंग का कंसेप्ट है, राइट। R वेयर रिजर्व r.cid इज इक्वल टू 3, राइट। तो इस क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा, इस क्वेरी का आउटपुट सेम आएगा बच्चे, EID 10 20 45 ये आ जाएगा बच्चे। अब आपको वो एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिनकी वैल्यू क्या हो, 10 20 45 के इक्वल हो, राइट। तो अब आपने क्या किया बच्चे, आउटर क्वेरी लिखी। आउटर क्वेरी कैसे लिखी बच्चे आपने, आपको एक्चुअल में सेलेक्ट क्या करना है, नेम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ई डॉट नेम या ई नेम फ्रॉम कौन सी टेबल में से बच्चे, आपको एम्प्लॉय टेबल में से, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेयर यही बच्चे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, आईडी क्या होनी चाहिए, आईडी या तो 10 हो या आईडी 20 हो या आईडी 45 हो, उनका आपको नेम प्रोजेक्ट करवाना है। वेयर e.eid, एम्प्लॉय एज ई लिख देता हूं बच्चे, वेयर e.eid इन ये आपकी आगे बच्चे नेस्टेड क्वेरी, राइट। ये ध्यान रखना, ये मैंने क्या लिखा है बच्चे, इन, राइट। तो एक्चुअल में कैसे हो रहा है बच्चे, एक्चुअल में कैसे है, इसका आउटपुट क्या आया था, EID नेक्स्ट 10 20 45 इसका आउटपुट आया था बच्चे। अब मुझे क्या चीज चेक करनी है बच्चे, EID ही चेक करनी है, कौन सी टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से। चलते हैं एम्प्लॉय टेबल के पास। एम्प्लॉय टेबल कौन सी थी, ये थी बच्चे। पहला वैल्यू क्या आया, EID। आपने देखो एम्प्लॉय टेबल में से आपने क्या उठाया, E.eid उठाया, पहला रिकॉर्ड उठाया, दैट इज 10, E.eid 10 उठाया, क्या 10 इन, क्योंकि ये बच्चे इनर क्वेरी का आउटपुट क्या है, मोर देन 1 रिकॉर्ड आया है,
तो आप इक्वल टू नहीं लगा सकते, ये इनवैलिड है बच्चे। 10 इज इक्वल टू 10, 20, 45, क्या 10 इनके इक्वल है? ये मीनिंगलेस है बच्चे। जब एक चीज को आप तीन चीजों के इक्वल कर रहे हो, मैं हमेशा एक चीज को एक चीज के साथ कंपैरिजन कर सकता हूं, एक चीज को एट ए टाइम तीन चीजों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए इक्वल टू ऑपरेटर यूज नहीं होता है, क्योंकि यूनियन कंपेटेबिलिटी की वजह से, राइट। तो अब चेक करते हैं, इज 10 इन दिस सेट? यस सर, 10 इज प्रेजेंट। तो बच्चे इसका ई नेम सेलेक्ट हो जाएगा। ई नेम क्या है इसका? ए। ई नेम, एम्प्लॉय नेम क्या है बच्चे? ए। नेक्स्ट उठाते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या है? 15, इज 15 इन 10, 20, 45? नो, तो सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे? 20, क्योंकि ये मेरी टेबल एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय से सेलेक्ट करना हूं। 20, इज 20 इन 10, 20, 45? यस सर, तो 20 सेलेक्ट हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? शायद सी है बच्चे, 20 का नाम क्या है? सी। ऐसे वन बाय वन सेलेक्ट होगा। इट मीन्स आप इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगा सकते, यहां पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो सिंपल है बच्चे, जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में किया है वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। रिलेशनल अलजेब्रा में भी पहले मैंने बच्चे एक्चुअल में ईआईडी को फाइंड आउट किया, उसका नेचुरल ज्वाइन करवाने के बाद ई नेम को प्रोजेक्ट किया। सेम केस बच्चे, पहले मैंने बच्चे नेस्टेड क्वेरी को किया, आउटपुट आया, उस आउटपुट का कंपैरिजन किया बच्चे, वो वैल्यू, ये गिवन वैल्यू इस आउटपुट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अगर करती है तो मैंने ई नेम को प्रोजेक्ट करवा दिया, राइट। तो ऐसे ही बच्चे इनका कैसे यूज है एक्चुअल में? इन बच्चे अगर आपके आउटपुट में मोर देन वन एट्रीब्यूट और मोर देन वन रिकॉर्ड है तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको चेक करना है कि ये गिवन वैल्यू इस सेट में है या नहीं है, ये गिवन वैल्यू इस सेट में है या नहीं है, इट मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू को बच्चे चेक कर रहा हूं किसी सेट में, एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर रहा हूं किसी सेट में, राइट। तो इनका क्या काम है? एक वैल्यू को चेक टेस्ट करना कि ये इस पर्टिकुलर सेट में है या नहीं है, राइट। सेम बच्चे और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो आपको फाइंड करना है नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व अ रेड बोट, रेड कार। बच्चे क्वेश्चन क्या है बच्चे? फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय who reserve a red car, अब बच्चे रेड कार, देखो कार की आईडी तो आपके रिजर्व टेबल में थी, बट कार का कलर तो नहीं है ना। इट मीन्स कार के कलर को फाइंड आउट करने के लिए रेड कार की कौन सी कार है रेड जिसकी आईडी 4 है, तो पहले 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में फोर कार किस किस एम्प्लॉय ने रिजर्व की है उनकी आईडी को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उन आईडी के करस्पॉन्डिंग नेम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कौन कौन सी टेबल यूज हो रही है? कार, रिजर्व एंड एम्प्लॉय, राइट। बट सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे? इस कार में से इस CID को सेलेक्ट करना है। तो सेम चीज चेक करते हैं बच्चे, अगर आपने इसकी रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी को लिखा तो कैसे करेंगे बच्चे? देखो सबसे पहले आपने क्या किया बच्चे? सेलेक्ट की कलर इज इक्वल टू रेड वाली कार, और कौन सी टेबल में से? कार टेबल में से, राइट। और इसमें से क्या प्रोजेक्ट करवा दिया बच्चे? क्या प्रोजेक्ट करवाया? CID। अब CID का नेचुरल ज्वाइन किया बच्चे आपने किसके साथ? रिजर्व के साथ, और नेचुरल ज्वाइन किया एम्प्लॉय के साथ, और जो फाइनल आउटपुट आया आपने क्या आउटपुट उसमें से? एम्प्लॉय नेम को प्रोजेक्ट करवा दिया। अगर ये कैसे किया बच्चे आप रिलेशनल अलजेब्रा में देख सकते हैं, हमारी वीडियोस को सेम क्वेरी की है, जो वीडियो रिलेशनल अलजेब्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में गिवन है ये सब चीजें, राइट। अब इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। बहुत सिंपल है बच्चे, जैसे जैसे आपने रिलेशनल अलजेब्रा को किया है आपको लॉजिक यही अप्लाई करना है। सेकंड थिंग बच्चे, बच्चों को डाउट आता है कि सर मैं क्वेरीज नहीं लिख पाता हूं। देखो दो टाइप की अप्रोच होती है बच्चे। गेट में अप्रोच क्या सीखनी है कि गिवन क्वेरी आपको है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, क्वेरी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। एक तो अप्रोच ये है। दूसरी चीज
इट मीन्स आपको यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए क्वेरीज का। दूसरी चीज क्या होती है, खुद से क्वेरी लिखनी। तो खुद से क्वेरी कब तक आपको नहीं आइडिया लग सकता, जब तक बच्चे आपने सेट थ्योरी, जब तक बच्चे आपने, मैं यहां लिख देता हूं, आपको सेट थ्योरी अच्छे से नहीं आती। अगर आपको सेट थ्योरी अच्छे से आती है तो सेकंड अप्रोच है बच्चे आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। और थर्ड अप्रोच होगा बच्चे वेन डायग्राम को एनालाइज करना, राइट। मीन्स मुझे क्या क्या, देखो कोई भी क्वेरी है बच्चे, क्वेरी क्या है बच्चे, जो सिक्वल है ये, या टेबल है, या रिलेशन है, ये क्या है, सेट ऑफ रिकॉर्ड। तो एक्चुअल में सेट थ्योरी यूज होगी आपकी, राइट। दूसरी बात बच्चे, आपको विजुअलाइज करना है कि मुझे क्या चीजें आउटपुट में चाहिए और वो कैसे चाहिए। इट मीन्स अगर मेरे पास, इट मीन्स मोर देन वन टपल, अगर मोर देन वन टेबल है आपके पास, तो उन दोनों टेबल का मैं इंटरसेक्शन करूँ, इंटरसेक्शन में से ये चीज माइनस करके ये चीज ऐड करूँ या यूनियन करूँ, तो मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। जब तक ये विजुअलाइजेशन करना आप नहीं सीख सकते तो खुद से क्वेरी लिखना थोड़ा सा टफ होगा बच्चे। तो मेरा सजेशन है आप पहले सेट थ्योरी, वेन डायग्राम को थोड़ा सा विजुअल, देखो सेट थ्योरी को रीड करो, वेन डायग्राम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं या स्टैंडर्ड चीजें हैं उनके लिए वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो, और फिर से जो भी एक्सरसाइज पार्ट के क्वेश्चन हैं उनको वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट मत करो बच्चे, खुद से विजुअलाइज करो कि ये एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है, अगर इनका कंपेरिज यूनियन करता हूं, इंटरसेक्शन करता हूं, इसमें से ये चीज माइनस करूंगा तो फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, क्या ये एरिया आउटपुट आने वाला है, क्या ये एरिया आउटपुट आने वाला है, ये एरिया, ये आउटर एरिया, क्या चीज आपको चाहिए, ये आपको विजुअलाइज करना है बच्चे, कंस्ट्रक्ट करके नहीं देखना। एक बार अगर ये टेक्निक आपके हाथ लग गई तो आपको फाइनली आउटपुट आपका बनना आसान हो जाएगा, एसक्यूएल क्वेरी लिखना आसान हो जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं बच्चे, अपनी क्वेरी की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व अ रेड कार। तो हमने रिलेशनल अलजेब्रा तो लिख ली। अब सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, रेड कार को सेलेक्ट करना है। तो मैंने कैसे किया, मेरे को सेलेक्ट करना है, क्योंकि सारी चीजें तो इसी पे होगी ना, आपको सेलेक्ट क्या करना है, देखो आपको सेलेक्ट करना है कार की आईडी, C.CID। आपने एलाइजिंग किया है बच्चे ये, क्योंकि CID कई टेबल्स में यूज हो रहा है, तो आपको नहीं पता कि कौन सी टेबल की CID क्या बात कर रहे हो। तो मैंने कार की टेबल को C नेम दे दिया, तो C.CID, इट मीन्स कार की CID को मैं यूज कर रहा हूं। फ्रॉम कार C where C डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो यहां से क्या आउटपुट आ जाएगा, वो कार्स बच्चे आ जाएगी जिनका कलर रेड है, और उनकी क्या चीज प्रोजेक्ट करवाई आपने, CID, राइट। अब देखो बच्चे, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना था, रिजर्व टेबल के साथ बच्चे नेचुरल ज्वाइन करवाना है, और रिजर्व टेबल के साथ मीन्स जो CID, कार की CID मान लो 4 नंबर थी, तो ये कार किस किस एम्प्लॉय ने, बच्चे रिजर्व टेबल में से क्या आउटपुट आएगा कि कार जो कलर रेड है, रेड किसका था, 4 कार नंबर 4 किस किस बंदे ने रिजर्व की है और उनकी EID क्या है। फाइनली आपको क्या चाहिए, EID चाहिए, राइट, रिजर्व टेबल में से। तो सेम चीज है बच्चे, सेम चीज है बच्चे। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट R.EID from reserve R where R.EID in इसमें, सॉरी R.EID नहीं बच्चे, R.CID, क्योंकि CID के साथ कंपैरिजन करना है ना। R.CID इन, CID है बच्चे, ध्यान रखना, कैसे चेक करते हैं। इसका आउटपुट क्या आया था बच्चे, वेयर कलर इज इक्वल टू रेड। हम देखते हैं कलर रेड की कौन सी आई थी, 4Z रेड, राइट। तो CID 4 आ गई थी, राइट। यहां CID आउटपुट में आया आपके बच्चे 4। अब देखो बच्चे, एक ही एट्रीब्यूट है,
एक ही टपल है, तो आप इक्वल टू भी लगा सकते थे यहाँ पे, राइट आप इक्वल टू भी लगा सकते थे, बट आपको नहीं पता ना कि ये एक ही आएगा आउटपुट, इसीलिए हमने इन का यूज किया। सेकंड थिंग, अब एक चीज देखो बच्चे, हम क्यों नहीं इक्वल टू लगाते हैं, इसका रीजन अब आपको अच्छे से मिलेगा। बच्चे आपने यहाँ क्या चीज, किसका कंपैरिजन कर रहे हो, सीआईडी का, किसके साथ कर रहे हो, सीआईडी, इट मीन्स ये यूनियन कंपेटेबिलिटी की वजह से बच्चे, यूनियन कंपेटेबिलिटी की वजह, और हमेशा ये होगा बच्चे, ये ध्यान रखना, राइट। तो उस केस में अब देखो बच्चे क्या हुआ, अब सेलेक्ट आर डॉट ई आई डी, आपने पहले रिजर्व टेबल में से एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट उठाया और चेक किया कि वो वैल्यू इस आउटपुट में है या नहीं है। हम चेक करके देखते हैं बच्चे, बच्चे आप जब भी करो तो ये पहले ये टेबल बना लेना, राइट। देखो बच्चे रिजर्व का क्या है, सीआईडी चेक करना है आपको, सीआईडी क्या है 1 2 3, पहले 1 2 3 को लिए चेक कर लेते हैं बच्चे। पहला रिकॉर्ड रिजर्व टेबल का पहला रिकॉर्ड क्या था 1, 1 इन 4, 1 इन दिस सेट नो, तो सेलेक्ट नहीं होगा बच्चे। 2 इन दिस सेट नो, सेलेक्ट नहीं होगा। 3 इन दिस सेट सेलेक्ट नहीं होगा। 4 इन दिस सेट, यस सर 4 का सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो गया तो मुझे क्या चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग ईआईडी चाहिए। 4 की ईआईडी क्या है बच्चे, देखो 4 4, ये आउटपुट क्या आएगा बच्चे आपका 10, अभी तक 10 सेलेक्ट हुआ है बच्चे। यहाँ पे आपका ई जो आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो 10 आ गया। नेक्स्ट बच्चे फिर से देखते हैं, नेक्स्ट 2 3 4, 2 3 4 के लिए इज 2 in 4 set in this set no, 3 in this set no, 4 in this set yes, तो उस 4 की करस्पॉन्डिंग ईआईडी को फाइंड आउट करूंगा। 4 की करस्पॉन्डिंग ईआईडी क्या है बच्चे 20, तो आउटपुट में मेरे क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट उठाएंगे बच्चे, मैं बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूं बच्चे, इससे अच्छा आप बना लेना। 1 2 3 बच्चे 4 तो नहीं होगा, तो ये तीनों ही सिलेक्ट नहीं होंगे, राइट। 1 2 3, 1 इन दिस सेट नो, 2 इन दिस सेट नो, 3 इन दिस सेट नो। तो क्या क्या ईआईडी सेलेक्ट हुई बच्चे 10 और 20, आपका आउटपुट आ गया। आ रहा है बच्चे समझ में 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको ईआईडी तो नहीं चाहिए, अगर ईआईडी चाहिए तो ये यहाँ क्वेरी खत्म हो जाती है, बट मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय। आपने क्या किया बच्चे, अगेन सेलेक्ट आपको क्या निकालना है, ई डॉट ई नेम, एम्प्लॉय टेबल से ई नेम, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, वेयर अब आप खुद सोचो बच्चे क्या आएगा, वेयर ई डॉट ई आई डी इन इसमें, राइट बच्चे। तो एक ये नेस्टेड क्वेरी आ गई, इस क्वेरी के अंदर ये नेस्टेड क्वेरी आ गई, राइट। तो अब चेक करते हैं बच्चे, एम्प्लॉय की सीधी ईआईडी उठा रहा हूं बच्चे मैं, ईआईडी क्या है एम्प्लॉय की 10 15 20 25 ये सब चीजें, राइट। तो अब देखो बच्चे फर्स्ट आया मेरा 10, इज 10 इन दिस सेट, यस सर, इसका ई नेम सेलेक्ट हो जाएगा। इज 15 इन दिस सेट, सेलेक्ट नहीं होगा। इज 20 इन दिस सेट, बच्चे इनका क्या काम है, किसी एक वैल्यू को चेक करना कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट में है या नहीं है, यही चीज है बच्चे। 20 इज इन दिस सेट, यस सर, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 इज इन दिस सेट, सेलेक्ट नहीं होगा। अगेन बच्चे ऐसे चलता जाएगा, कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, राइट। तो फाइनली 10 और 20 के जो भी एम्प्लॉय हैं, फाइनली मेरे को क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम उनका सेलेक्ट करना है, मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये है बच्चे इनका यूज, और ऐसे हमें 1 बाय 1 स्टेप में क्वेरी लिखनी है, राइट। तो ये क्वेरी बच्चे यहां से स्टार्ट हुई और मेरी यहां पे एंड हुई, राइट। ये क्वेरी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे एंड हुई। ऐसे बच्चे एक और कर लेते हैं, नोट इन के लिए भी कर लेते हैं, राइट, नोट इन के लिए भी कर लेते हैं। लाइक आपकी क्वेरी है बच्चे, आपकी जो क्वेरी है वो है फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय who not reserve a red bot, who not reserve a red bot,
राइट। तो कैसे लिखेंगे इसकी एसक्यूएल क्वेरी बच्चे? देखो, सबसे पहले तो आपको जो रेड बोट की आईडी है वो सेलेक्ट करना है, सी आई डी। ये मेरी बच्चे एम्प्लॉय टेबल है, ये मेरी बच्चे रिजर्व टेबल है, और ये मेरी कार टेबल है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया बच्चे, सेलेक्ट सी डॉट सी आई डी फ्रॉम car table as C where C dot color is equal to red। तो यहां से आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चे? यहां से आउटपुट क्या आएगा आपका? सर CID फाइंड आउट करना है, उसकी CID क्या थी जिसका कलर रेड था? 4। आउटपुट आ जाएगा बच्चे 4, राइट। अब इसमें से मान लो बच्चे मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूं एम्प्लॉय जिन्होंने इस कार को रिजर्व किया है, राइट, इस कार को रिजर्व किया है। तो सेम अभी लास्ट हम करके हटे हैं बच्चे, सेलेक्ट R डॉट EID, रिजर्व में से EID निकालना है, फ्रॉम रिजर्व टेबल, फ्रॉम रिजर्व R where R dot CID in, R dot CID in। देखो बच्चे, जो ये CID इस सेट के इक्वल होगी उसका EID फाइंड आउट करना है। अगेन बच्चे यूनियन कंपेटेबिलिटी की वजह से मैं बार बार ये समझा रहा हूं बच्चे, राइट। ये बच्चे जब आप नवाथे, रघुरामा, कोर्थ कोई भी बुक रीड करते हो तो उसमें बहुत सिंपल से वर्ड्स में लिखा होता है एक ही लाइन, और आप उसे इग्नोर कर देते हो, इसीलिए परफेक्ट लर्निंग नहीं हो पाती है, राइट। तो इसीलिए बच्चे मेरा हमेशा से कहना है कि बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है, ना हमारे वीडियो ना किसी और की वीडियो। हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, बट फाइनली एफर्ट आपका है, मेहनत आपकी है, आपको ही कुछ करना है, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, हम पे नहीं, राइट। तो प्लीज बच्चे मेरा सजेशन यही है कि आप ट्राई करो, एक बार कोई भी वीडियो देखो, जो वीडियो आपको अच्छा लगे वो वीडियो देखो, जहां से आपको समझ में आए वो वीडियो देखो, बट उसके बाद में हमेशा उस टॉपिक को बच्चे बुक 1 या 2 बुक जरूर रेफर करो, राइट। क्योंकि बच्चे वो जो कंप्लीट कंटेंट है, जरूरी नहीं कि हर वीडियो हर मेंटर्स के द्वारा वो कंप्लीट कंटेंट बताया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं बच्चे, बट अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे वीडियो सफिशिएंट है, या ऐसा मेरा मानना ये कि इनफ, मोर देन इनफ है, तो बच्चे ऐसा नहीं होता। आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी, बुक के एक्सरसाइज सोल्व करने पड़ेंगे, मैक्सिमम टेस्ट देने पड़ेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहे किसी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इट्स अप टू यू, बट मेरा फाइनली कहने का है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम एक्सरसाइज सोल्व करें, मैक्सिमम सोल्व एग्जाम्पल को सोल्व करें, राइट। और कंटेंट हमेशा ऑथेंटिकेट उठाएं, और ऑथेंटिकेट कंटेंट स्टैंडर्ड बुक्स है बच्चे सबसे पहले, उसके बाद उन बुक्स की एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारे MITs के, मान लो बच्चे प्रिंसटन के, हमारे NPTEL के जो इनके असाइनमेंट्स हैं वो हैं। तो बच्चे गो थ्रू वंस, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वहीं से बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस वहां से आते हैं बच्चे, राइट। तो प्लीज ट्राई करो उन चीज़ों को करने की, अभी भी इनफ टाइम है। जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस करो, जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस करो, बट ये बहुत जरूरी है कि जितना करो वो परफेक्ट करो, क्योंकि बच्चे मोस्टली स्टूडेंट्स 1500 टू 4500 5000 या 600 की रेंज में रह जाते हैं, राइट, और उनसे सिर्फ सीली मिस्टेक ही होती है। तो प्लीज इन पॉइंट्स पे फोकस करो। आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स कौन से टॉपिक हैं जिनको इतना सीरियस नहीं लेते, और उनकी वजह से उनकी रैंक थोड़ा हाई चली जाती है, राइट। चेक करेंगे, मूव करते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो अभी क्या आया आउटपुट बच्चे? 4 है। तो आपने क्या किया बच्चे, रिजर्व टेबल में से, ये मेरी रिजर्व टेबल में से यहां से उठाया 10, यहां से पहला रिकॉर्ड उठाया रिजर्व टेबल में से 10, और उसकी CID क्या है 1 को उठाया, 1 in 4, ये बच्चे मेरा आउटपुट क्या था 4 था, 1 in 4 नहीं, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट यहां से नहीं सेलेक्ट होगा, ये EID सेलेक्ट नहीं होगी। 2 in 4, क्योंकि बच्चे CID क्या है 4,
2 CID इन 4 नो, 3 CID इन 4 नो, 4 सेलेक्ट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा EID का यहाँ पे बच्चे 10। इट मीन्स 10 वो एम्प्लॉय है जिसने कार नंबर 4 को रिजर्व किया है, दैट इज रेड कार को, रेड कार, राइट। नेक्स्ट बच्चे 2 नहीं, 3 नहीं, अगेन 4 सेलेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स 20 सेलेक्ट हो गया बच्चे। नेक्स्ट बच्चे ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, राइट। तो आउटपुट क्या आया अभी तक 10 और 20। ये वो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने रेड कार को रिजर्व किया है या कार नंबर 4 को रिजर्व किया है। बट मेरी क्वेरी क्या है, क्वेरी ये है कि फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु नोट रिजर्व अ रेड कार, हु नोट रिजर्व अ रेड कार, राइट। अब रेड कार को आपको रिजर्व नहीं करना, इन बंदों ने तो रिजर्व किया है, इनके अलावा एम्प्लॉय टेबल में से जो भी आईडी है वो मुझे चाहिए। इट मीन्स ये नहीं चाहिए तो सिंपल सा है, क्या कीवर्ड यूज करोगे, नॉट इन, राइट, नॉट इन। वो आईडी जो इसमें नहीं है वो सेलेक्ट कर लो। तो क्वेरी कैसे लिखोगे बच्चे, सेलेक्ट e name from employee where अगेन बच्चे ध्यान देना यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, e.eid नॉट इन दिस आईडी। तो आपने क्या उठाया बच्चे, पहला एम्प्लॉय में से 10 इज इन 1020, यस सर, तो फर्स्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा, इसका नेम सेलेक्ट नहीं होगा। 15 इज इन 1020, नो, 15 वैल्यू इज इन दिस सेट, नो, नहीं है, इट मीन्स ये सेलेक्ट हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट 20 नॉट इन 1020, नो, 20 इज देयर, सो ये सेलेक्ट नहीं होगा। 25 नॉट इन 1020, यस सर, तो सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे वो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन से एम्प्लॉय हैं, ये वो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने रेड कार को रिजर्व किया है, राइट। तो यहां से बच्चे जो आउटपुट आएगा ई नेम का क्या आउटपुट आएगा बच्चे, अगेन 10 और 20 को छोड़ दिया जाए तो ये सारे आ जाएंगे, राइट, वो एम्प्लॉय जिन्होंने रेड कार को रिजर्व नहीं किया है। तो ऐसे बच्चे इन और नॉट इन का यूज आज हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे और देखते हैं एनी, सम, ऑल, एग्जिस्ट, यूनिक, इन सब के हम देखने वाले हैं, राइट, इन सब ऑपरेटर्स को हम देखने वाले हैं। तो अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कोई आपकी क्वेरी है, इन जनरल क्वेरी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपना नंबर पोस्ट करिए, हम आपको कॉल करेंगे, राइट। और अगर आपको और भी कोई डाउट है, अगेन subjectwise2020@gmail.com पे मेल करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, हमारे मेंटर्स आपको पर्सनली 1 by 1 कॉल करके आपके डाउट को क्लियर करेंगे, राइट। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगेन बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।